Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, students, today we are going to start a new chapter that is chapter number 12 जिसका नाम है different types of machines. Okay, students, तो इस chapter में हम different types of machines को पढ़ने वाले हैं. So, students, यहाँ पे देखिए which machine helps us to draw water from well. ये आपको बताना है कि कौन सी मशीन की हेल्प से हम पानी को बाहर निकालते हैं वेल से. ठीक है. So, यहाँ से will be pulley machine. Okay. And you have to write the description of this answer by your own. Okay, students, after reading this chapter. Now, simple machine क्या होती है बच्चों? So, simple machine is a mechanical device that changes the direction or magnitude of a force. ठीक है, तो direction या फिर magnitude change कर देता है force का, उसे क्या कहते हैं बच्चों? Simple machine कहते हैं. ठीक है. In general, it can be defined as the simplest mechanisms. और simplest mechanisms में हम इसे define कर सकते हैं that use mechanical advantage to multiply force. ठीक है. तो स्टूडेंट 6 टाइप्स की सिंपल मशीन यहाँ बताई हैं. पुले स्क्रू, इंक्लाइन मशीन, पुले स्क्रू, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, विच एंड लीवर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर वर्क मोर इजीली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इन द बिगनिंग ये सारी मशीन्स क्या है बच्चों? ये सारी की सारी मशीन्स क्या है? सिंपल मशीन है. ठीक है, जो हमारे काम को आसानी से करने में हमें मदद करती है, क्योंकि इन मशीन्स का यूज करके फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है और काम हो जाता है हमारा. इन द बिगनिंग द अर्ली मैन यूज हिज हैंड. बिगनिंग में क्या करते थे? बिगनिंग में पहले टाइम में क्या होता था कि मैन जो होते थे वो अपने हैंड्स यूज करते थे. ठीक है, इंसान अपने हाथ यूज करते थे, फीट, टीथ यूज करते थे टू डू work with. Okay, they lifted and carried object with his hand and cut things for food by biting with their teeth. ठीक है, तो क्या करते थे? लिफ्ट करते थे, कैरी करते थे ऑब्जेक्ट्स अपने हाथों से और कट कर देते थे. कट थिंग्स फॉर फूड के लिए बाय बाइटिंग विद देयर टीथ. ठीक है, राइट. सो ग्रेजुअली दे सर्च फॉर वेज टू मेक देयर वर्क इजियर. तो धीरे धीरे उन्होंने तरीके ढूंढे कि कैसे हमारा काम आसान हो सकता है. सो अ पेयर ऑफ सीजर्स, bottle opener, a screw are all simple machines. ठीक है, so we use simple and complex machines in our daily routine to clean, move, create, repair, relax, have fun, accomplish work. ठीक है, तो इन सारे ही कामों के लिए हम ये सारी machines यूज करते हैं. Let us learn more about the 6 simple machines. ठीक है, तो सबसे पहले होता है बच्चों inclined plane. ठीक है, inclined plane क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन कंसिस्ट ऑफ अ स्लोपिंग प्लेन. एक स्लोपिंग प्लेन होता है दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स टुगेदर. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है. ठीक है, 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है एंड इज यूज्ड टू रेज हैवी बॉडीज. ठीक है, हैवी बॉडीज को रेज करने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए इंक्लाइन प्लेन का यूज किया जाता है. एन इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन. ये एक सिंपल मशीन है विद नो मूविंग पार्ट्स. इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं. इट इज सिंपली अ स्ट्रेट स्लैंटेड सरफेस. ठीक है, स्लैंटेड सरफेस है एक. देन स्टूडेंट्स देखिए स्क्रू क्या है? अ स्क्रू इज अनदर सिंपल मशीन. स्क्रू एक दूसरा सिंपल मशीन है बच्चों, विच इज एंड जो कि क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है, रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर, जो सिलेंडर के अराउंड रैप होता है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स देखिए इंक्लाइंड प्लेन forms ridges in a spiral along with the cylinder. ये ridges बना होता है इसमें. ठीक है, स्पाइरल के along this these ridges are called threads of the screw. ठीक है, इन्हीं ridges को क्या कहते हैं? threads of the screw कहते हैं. the distance between the threads is called the pitch of the screw. और distance जो होता है इन threads के बीच में वो क्या कहलाता है? pitch of the screw कहलाता है. अब students देखिए the screw and edge are made up of 2 inclined planes. ठीक है, 2 inclined planes के बने होते हैं screw और edge. So the longer the distance of the ramp, जितना ज्यादा longer होगा ramp का distance, the easier it is to work, the easier it is to do the work. ठीक है, उतना ही आसान है हमारे लिए काम करना. Now students, wheel and axle. So wheel and axle make our work easier by moving objects across distances. ठीक है, जब हमें कोई सामान बहुत दूर दूर तक ले जाना होता है तो व्हील और एक्सेल हमारी मदद करते हैं. व्हील एंड एक्सेल greatly reduce the friction involved in moving. रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, द व्हील द राउंडेड एंड टर्न्स द एक्सेल को टर्न करते हैं ऑन सिलेंड्रिकल पोस्ट कॉजिंग मूवमेंट, और जिसकी वजह से मूवमेंट होता है. ये एक्सेल्स टर्न होते हैं इस व्हील पे तभी मूवमेंट होता है. जैसे कि रोलर स्केट्स, डोर नॉब्स, वैगन्स, कार्स, क्लॉक्स, बाइसिकल्स, सीविंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड
एक्सेल। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है विच। क्या आता है विच? सो स्टूडेंट्स, विच इज अ सिंपल मशीन यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। दो ऑब्जेक्ट्स को दूर करने के लिए विच यूज किया जाता है। विच इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स। ये दो इंक्लाइन प्लेन्स का बना होता है। द प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज। ठीक है, प्लेन्स मिलते हैं और एक शार्प एज बनाते हैं। समटाइम्स इट इज ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड, कभी कभी ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड होता है, एंड समटाइम्स ऑफ मेटल विच इज यूज टू स्प्लिट लॉग्स, जो कि लॉग्स को स्प्लिट करने के काम आता है, एंड फॉर रेजिंग समथिंग हैवी, कुछ हैवी उठाने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हो गया, नेल हो गया, फॉक हो गया, नाइफ हो गया, ये क्या है? ये सारे के सारे वेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है बच्चों लीवर। सो लीवर is a tool that is used to move or lift something by pressing a tool against a fixed point। ठीक है, against a fixed point, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रेज करने की कोशिश करते हैं, मूव करने की या लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लीवर आपके काम आता है। ठीक है, अ लीवर हैज अ स्टिफ बार। इसमें एक स्टिफ बार होता है स्टूडेंट्स लीवर में, दैट रेस्ट ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड अ फलक्रम। ठीक है, जो रेस्ट करता है एक सपोर्ट पे, जिसे हम बोलते हैं फलक्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, विच लिफ्ट्स और मूव्स लोड, जो लिफ्ट करता है और मूव करता है लोड्स को। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज टू द फलक्रम, जितना क्लोजर होगा ऑब्जेक्ट फलक्रम के, इट इज मच इजियर टू मूव, उतना ही इजियर होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करना। द लीवर हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से? फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ठीक है, तो फलक्रम इट इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट फॉर द लिवर, और फिर लोड क्या? इट इज द पार्ट ऑफ द लिवर विच हैज द हैवी वेट। ठीक है, वो पार्ट जहां पर हैवी वेट रखा गया है। एफर्ट है इज अ पॉइंट वेयर यू अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये रहा बच्चों लोड और ये रहा एफर्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू जस्ट डू इट। द इन द गिवन फिगर व्हाट इज एक्स? टिक द करेक्ट आंसर। एक्स क्या है? एक्स लोड है, एफर्ट है, फोर्स है, फलक्रम है। तो एक्स क्या है बच्चों? लोड है। ठीक है, सो यू हैव टू टिक। You probably have seen a seesaw and use it so many times with your friends, right? Seesaw use करते हो तो बिल्कुल ये लीवर की तरह ही है। Then it makes the work by lifting each other easier, right? So levers are classified into three classes। तीन classes में हम इसे classify करते हैं। First class lever, second class lever and then third class lever। तो first class lever क्या है बच्चों? The lever has a fulcrum in the middle, जिसमें lever होता है, इस लीवर में फलक्रम बीच में होता है बच्चों, इन द मिडल, एंड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। ठीक है ना, द सीजर्स, हैमर्स एंड प्लायर्स आर ऑल फर्स्ट क्लास लीवर्स। तो ये क्या है? फर्स्ट क्लास लीवर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्लास लीवर आता है। देखो प्लायर्स, हैमर्स एंड सीजर्स किसके एग्जांपल है? फर्स्ट क्लास लीवर के। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड क्लास लीवर आता है। हियर द लीवर हैज लोड इन द मिडल। यहाँ पे लोड जो है ना वो मिडल में है। ठीक है, लोड कहाँ पे? मिडल में है, बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम। एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फॉर द सेकेंड क्लास लीवर वेन एवर द लोड इज नियरर टू द फलक्रम, जब भी लोड नियरर होगा फलक्रम के, द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड, तब हमें एफर्ट चाहिए होगा ताकि हम उसे लोड कर पाए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, विल बी लेस, और वो एफर्ट होगा लेस। ठीक है, बॉटल ओपनर्स हो गए, नट क्रैकर्स हो गए, फॉक्स वगैरह आर ऑल सेकंड क्लास लीवर्स। ठीक है, फिर होता है बच्चों थर्ड क्लास लीवर। द लीवर हैज एन एफर्ट इन द मिडल, जहां पे एफर्ट होता है बीच में, मिडल में, बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम। लोड और फलक्रम के बीच में, लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट होता है। उसके बाद इट डज नॉट मैटर हाउ क्लोज और फार द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम, मैटर नहीं करता फलक्रम से कितना दूर है, पास है। द एफर्ट यूज टू लिफ्ट द लोड, एफर्ट यूज किया जाता है ताकि लोड हम लिफ्ट कर पाए, एंड हैज टू बी ग्रेटर देन द लोड, और ये जो एफर्ट है वो लोड से ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुले क्या है? पुले इज अ व्हील दैट हैज ग्रूव ट्रैक फॉर द रोप, बेल्ट एंड चेन टू मूव थ्रू इट। ओके, उसमें क्या होता है? एक रोप होता है, बेल्ट बोल दो या फिर चेन होता है। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट को मूव कर पाए। पुले इज अ सर्कुलर लेवलर, एक सर्कुलर लेवलर है विद द व्हील रोटेटिंग फ्रीली ऑन द एक्सेल। ठीक है, द पुले इज इन अ पुले अ कॉर्ड रैप्स अराउंड अ व्हील, जो कॉर्ड है वो रैप कर जाता है अराउंड अ व्हील। ठीक है, एंड इट इज अ सिंपल मशीन यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेयर। ठीक है, यहाँ पे when the wheel rotates, जब व्हील रोटेट होता है बच्चों, तो कॉर्ड कैन मूव इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन, कॉर्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पुलेज, थ्री टाइप्स ऑफ पुलेज होते हैं, फिक्स पुले, मूवेबल पुले और कंबाइंड पुले। ठीक है, सो फिक्स पुले क्या है? इट इज अ पुले सिस्टम इन विच द पुले इज अटैच टू द फिक्स पॉइंट, यहाँ पे पुले अटैच होता है एक फिक्स पॉइंट पर, एंड द रोप इज अटैच टू द ऑब्जेक्ट, और रोप किससे अटैच होती है? ऑब्जेक्ट से अटैच होती है। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल इसके हैं, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जब आप पानी निकाल रहे होते हो वेल से, तो ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद
होस्टिंग द फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, तो ये भी फिक्स पुले का एग्जाम्पल है। द एडवांटेज ऑफ द फिक्स पुले इज दैट यू डू नॉट हैव टू पुल और पुश द पुले अप और डाउन। इसका एडवांटेज ये है कि आपको इसको पुश या फिर पुल करने की जरूरत नहीं है अप एंड डाउन। द डिसएडवांटेज इज दैट यू हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको ज्यादा एफर्ट अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मूवेबल पुले क्या है? द मूवेबल पुले मूव्स अलॉन्ग अ रोप और वायर, ठीक है। ये रोप के अलॉन्ग या फिर वायर के अलॉन्ग मूव करता है। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन फोर्स, ठीक है, और इसकी वजह से फोर्स में इंक्रीज आता है। और द मूवेबल पुले अलाउज द एफर्ट टू बी लेस देन द वेट ऑफ द लोड, ठीक है, और ये अलाउ करता है कि एफर्ट टू बी लेस देन द वेट ऑफ द लोड, ठीक है। इसमें क्या होना है कि एफर्ट जो है वो लेस होगा वेट ऑफ द लोड से। यू हैव टू यूज लेस एफर्ट टू पुल द लोड, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, कंबाइंड पुले आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंबाइंड पुले इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलेस, ठीक है। यहाँ पे फिक्स भी पुले होते हैं और मूवेबल पुले भी है। इट इज इजियर टू यूज, ये इजियर है यूज करने में। अ लिटिल एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता है लिफ्ट करने के लिए लोड को, ऑलमोस्ट लेस देन हाफ द वेट ऑफ द लोड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इस चैप्टर में आए कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन द बिगिनिंग द अर्लियर मैन use his hands, feet and teeth to do work. Then students, in a pulley a cord wraps around a wheel. और third ये है the inclined plane of the screw form bridges in a spiral along with the cylinder, okay. और fourth point ये है an inclined plane is a simple machine with no moving parts, okay students। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो we will meet in the next class with a new chapter. Till then students, you have to keep revising, keep learning. Thank you, all the best.